हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 14 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। यार ये यहाँ से तुमने छोटे कर दिए, इधर से बड़े रह गए बाल। बस ठीक है, ठीक अबे, है। काट ना ही दिया। नहीं मिला। हाँ, अब रहने दो। अच्छा, वो अम्मा मान गई निमशेद की शादी के लिए। क्या? हम्म। ये कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया। लगता है लड़की ने कुछ पढ़ पढ़ के खिला दिया है अम्मा को, वरना ये दिन मैं देखती इस जिंदगी में। मुझे कोई यकीन नहीं हो रहा। अभी की परेशानियां पड़ने वाली है भाई। खैर, अब क्या सोचा, आगे क्या करना? कुछ भी नहीं, सादगी से करेंगे इस हफ्ते निकाह, और बाद में देखा जाएगा वलीमा। आगे हो। अच्छा, मैं शायद निकाह में शरीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे ऑफिस के काम से लाहौर जाना है। क्या मतलब? मेरे भाई का निकाह है और आप शामिल नहीं होंगे? तो वो कौन सा 20 साल का बच्चा है? इस शादी के लिए मैं अपनी मीटिंग थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है वैसे ही काम में कितनी टेंशन चल रही है। ये पकड़ो। हाँ, टेंशन वेंशन सब छोड़ दें, आखिर में सब उनके बेटे का ही होने वाला है। क्या कहना क्या चाह रही हो? कुछ नहीं, भाई साहब और भाभी बहुत खुश हैं। फाखिर का रिजल्ट जो अच्छा आ गया है, काम में दिलचस्पी ले रहा है वो, और लगता है स्कूल के बाद शायद ऑफिस भी जाना शुरू कर दे। और उधर सैकड़ा पर अपने हिस्से की ताक में बैठी हुई है। ये बड़े अरमान से आपने अपने बच्ची की शादी की थी ना, सब धरी के धरी रहे हैं, हाथ से निकल जाएगा सब। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल का बच्चा आके इतने सालों की मेहनत पे पानी नहीं फेर सकता। ये सब मुझ पे छोड़ दो। ये करेगा। आपकी बीबी तो साम भी नहीं जाती। ऑफिस का संभाल लेगा। सही में बहुत बेकार आदमी है अभी। अपने फायदे के लिए अपने बच्चों की भी कुर्बानी देगी। फिर क्या सोचा है बच्चों के स्कूल के बारे में आपने? ये तो कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर कब सोचेंगे? बच्चों की पढ़ाई का हर जोर है। हाँ, करता हूँ कुछ। करता नहीं हूँ। आप कल ही जाएं, स्कूल्स का पता करें, बच्चों का एडमिशन कराएं। और अब हमने यहीं तो रहना है, आपने अपना बिजनेस भी यहीं सेट करना है, तो फिर किस बात की देरी? कैसे करेंगे बिजनेस? ऐसे हाथ में टका है नहीं, बिजनेस करेंगे। वाह, पैसे आ जाएंगे, थोड़ा सब्र करें। हाँ, तुम्हारे सब्र के चक्कर में हाथ पे एक टका नहीं बचा। जो पैसे जमा किए वो सब खत्म होते जा रहे हैं। क्यों ख़त्म हो रहे? आपका कौन सा खर्चा हो रहा है किसी चीज़ पर? यहाँ सब कुछ तो बैठे बिठाए मिल रहा है। अच्छा, बस बस मौका दे दो बात करने का, बस। सही तो कह रही हूँ। मामा, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना इन दीज पाकिस्तानी स्कूल्स। तो बेटा ये तो आप अपने बाबा से बात करो ना। पापा, हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं? आई वांट टू गो बैक विद माय फ्रेंड्स। ऐसे बोल बेटा, अब हमें यहीं रहना है, इसी घर में। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा कोई बात नहीं, चलो खेलो खेलो। मुझे नहीं खेलना। नाराज तुम पे गई है। फैज़ा इतनी अच्छी स्टूडेंट थी मैं, मेरा इतना बुरा रिजल्ट कैसे आ सकता है? और वो फाखिर का बच्चा पूरा दिन घर से बाहर रहता है, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी आमना से बातें कर रहा होता है। क्या फाखिर अभी भी उस आमने से बात कर रहा है? हाँ तो यानी तुम नहीं समझ रही, आमना वही लड़की जिससे फाखिर शादी करना चाहता है। मुझे पता है ये बात, तुम्हें कैसे पता है? मतलब एनी अब एक ही घर में रहते हैं, मुझे तो पता ही होगा ना। और तुम नहीं समझ रही, तुमने आज तक फाखिर की किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन अब ले लो। ऐसा ना हो कि अब्बा की तरह वो भी एक अपनी पसंद की और एक घर वालों के पसंद की ले आए। तो तुम्हारा क्या होगा? पॉइंट है इसकी बात में। बहुत बोलने लगी हो तुम। चलो काम करो, चुटकियाँ पकड़ो और लगाओ कपड़ों पर। ओए ओए, ये ले भाई, मुंह मीठा करे अम्मा। किस चीज़ की मिठाई है भाई? ओए अरे अम्मा, ये अपने फाखिर का बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है, बड़े आला नंबर आए हैं उसके। वाकई अच्छा, माशाल्लाह, चश्मे बंदूर। मैं तो हमेशा से यही कहती आ रही हूँ
कि हमारा बच्चा बहुत ज़हीन है, बहुत लायक है, लेकिन पता नहीं तुम लोग क्यों इतनी सख्ती करते हो उसके ऊपर। अरे अम्मा, ये भी आप तो मौसमों की कहती तरह थी ज़हीन बदलती का है। लड़का कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। यार सायका, अरे हम तो इसलिए कहते थे भाई वो ज्यादा मेहनत करे, और तुम लोगों ने देख लिया ना। हाँ पलट गई फिर। फाखिर तो हमेशा से मेहनत करता आया है, पता नहीं कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया, सराहा ही नहीं बेचारे। लेकिन इस सबसे एक बात तो जाहिर हो गई कि मैंने जो फैसला किया था वो गलत नहीं था। देखो ना शादी के बाद कितना बदल गया है वो। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको हफ्ते में 2 या 3 दिन ऑफिस बुला लिया करूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता काम भी सीखना शुरू कर दे वो। अब क्या बातें कर रहे हैं भाई, फाखिर अभी बच्चा है, उसे पढ़ने दे। हम सोच रहे थे कि जब तक ये हिस्से का मामला चल रहा है, फराज साहब आ जाया करेंगे दफ्तर, आपकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी, और फिर हमें अब बच्चों को स्कूल में भी तो डालना है, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। मेरे ख्याल से सायका बिल्कुल ठीक कह रही है। वो क्या ख्याल है? ठीक है, देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी तो ये देखो कि तुम्हारे मियाँ की कोई गोट जा नहीं रही। ये देखे ये गई। और कोई नो टेंशन। अरे फायजा जरा लो ना, आप लो ना तो सही। हाँ ऐसे। मामा ऐसे क्यों बैठे हुए, जरा फ्रेंडली हो जाए आप लोग। हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से शेरवानी में फिट हुआ। बटन टूट जाएगा। जल्दी हेलो। अच्छा हाँ इसमें से एक और एक से चीज। चीज दिखाओ कैसी आई। अल्लाह बाजी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हूँ ना अब्बा? माशाल्लाह मेरा भाई इतना प्यारा लग रहा है, किसी की नजर ना लगे जरा। मामा तो पूरे हीरो लग रहे हैं। हीरो नहीं, मामा दुल्हा लग रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे तो पता है अम्मा इतनी खुशी हो रही है, आज मेरी शादी हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अब्बा। पगला। देखो तुम्हारी खुशी के लिए ये सब मैं कर रही हूँ। हाँ। हाँ बारात लेकर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर करना होगा अभी। अम्मा अब इस टाइम पे क्या वादा? बस बेटा छोटा सा वादा है कि बीवी आने के बाद बदल नहीं जाओगे, मेरे लिए अपनी मोहब्बत कम नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। ये टेंशन माँ रहती है माँ कैसी को। बात कर रही है, वो भी इस वक्त ही तो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन बड़े बड़े बेटों को मैंने बदलते देखा है आयशा, मैं नहीं चाहती ये भी बदल जाए, वादा कर लो। अरे अम्मा अम्मा अम्मा, मैं वादा करता हूँ अम्मा, बस रो नहीं ना, वैसे मौके पर रोते नहीं है ना। नानी नानी मुझे लग रहा है कि मामा झूठा वादा कर रहे हैं। झूठ पकड़ेगा ना वादा किया है। नहीं नहीं अम्मा, तुम्हारी कसम है, सच्चा वादा किया तो नो, वो तो देखता हूँ मैं बाद में, कुछ समझाओ ना अपना लड़की। क्या कर रही हो? वो ये बताओ वो कहाँ है मियाँ फाखिर? घर पे पता नहीं क्यों नहीं आया वो। क्यों? इनके घर का तो रिवाज ही ऐसा ही है, सारे मर्द ऐसे ही हैं बस। नेचू तुम्हारे अब्बू भी नहीं आए, और अम्मा अब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाखिर तो अब्बू से भी 2 हाथ आ गया। घर जाती हूँ ऐसा सुनाऊंगी, वही बात चल रही है ना आमना वाली। नहीं कैसी बातें करो तुम लोग, भाई शादी करो। हाँ, बंद वो करो। बेचारे की शादी खराब कर दी तुम ना मेरे यही बातें कर करके। अम्मा, तुम ना मेरे आप साथ गाड़ी में बैठे जरा बाहर जाओ। अम्मा आप आओ, आ जाओ अम्मा। अपनी जबान को काबू में रखो, अपने गुस्से को भी है नहीं। क्या करूं मैं इस लड़की का? हो गई शादी? तो सिंपल सी करिए। हाँ गई तुम? मामू के निकाह से आ रही हूँ, मुझे लगा खुशी खुशी आओगी, ये तो वही सड़ा है। तुम क्या हंस रहे हो? फोन पे कोई लतीफा पड़ा है क्या? तो उसने बेचा था, वही पढ़ रहा हूँ। तुम्हें जमशेद मामू के निकाह में आना चाहिए था मेरे साथ, सब पूछ रहे थे वहाँ पे तुम्हारा। मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, तो मुझे जवाब देना पड़ रहा था सबको। क्यों आना चाहिए था? चाचू आए थे? नहीं ना? मेरी बात सुनो, तुम ना अपनी बात करो, अब्बू को बीच में मत लेकर आओ। तो मेरे जाने ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है? कौन सा उनको निकाह रुक गया है? वलीमे में चला जाऊँगा। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ, तुम्हें आना चाहिए था। इससे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, देख लगा तुमसे होगा। बात कर रही हूँ और तुम आमना से बात कर रहे हो, है ना? आखिर ये मामला क्या है? हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं फाखिर, मैं अम्मा नहीं हूँ कि मैं अपनी सौतन को बर्दाश्त करूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारी इन बातों का? मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ
है ना तो सबके सामने साफ साफ बोलो, ठीक है? अगर किसी और के पास जाना है ना तो जाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हो। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा दिमाग सटे आ गया है शायद, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। कौन सी हरकत कर दी मैंने, है बताओ मुझे। और ये जो तुम मुझसे बातें कर रही हो, मेरे को डरता वरता नहीं हो तुमसे। अच्छा, नहीं डरते? मेरी बात सुनो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ ये चीज़। जाओ, जिसको बताना है जाके बता दो, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। कोई काम गलत नहीं कर रहे ना तुम? ठीक है, फिर बड़े अपू को तुम्हारा फोन दिखाती हूँ मैं। क्या कर रही हो एनी? रुको, मैं गया पूछ रहा था कि तो सुनो, वो यही बता कुछ दे। बात तो समझने की कोशिश करो यार। अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, तुम्हें पूरे घर को समझाना पड़ेगा जब तुम्हारी असलियत में उनके सामने लेकर आऊंगी। ये क्या हो रहा है? किस बात पे लड़ रहे दोनों? बड़े अबू, आप लोग सारा वक्त मुझे कहते रहते हैं, इसको भी तो कुछ बोले। हम दोनों इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन अब रिश्ता है तो है ना। तो मुझे बताए, ये आमने से अभी भी बातें क्यों करता है? क्यों उससे मिलता है? क्या बोल रही सबके सामने? यानी क्या कह रही? कह रही है तो सच ही कह रही होगी ना भाई, ऐसे तो झूठ नहीं बोल रही होगा। वो आग लगाने वाले हो क्या पहले ही रहा है तैयार इस है। घर पे? हैं? और कुछ पूछ रहा हूँ मैं। बड़े अबू, ये क्या जवाब देगा? ये ले इसका फोन। बाबा वो मेरे दोस्त, यकीन करें सिर्फ दोस्त है और कुछ भी नहीं। क्या है? हैं? गया क्या है फाकिर। क्या है ये? एनी ने गुस्से गुस्से में सबके सामने बोल दिया। लेकिन बाद में एनी को गिल्ट फील होगा, लेकिन एनी ने किया भी सही है, एटलीस्ट अपनी माँ वाला हाल नहीं होगा उसका। वो वाला हाल नहीं होगा एनी का कि अगर आज वो रुक गया तो रुक जाएगा, लेकिन अगर वही वाली चीज़ अगर उसने एक घर वाली और एक बाहर वाली अगर उसने बना ली। मैं भी लास्ट एपिसोड में ऐसा ही बोल रहा था कि वो शायद ऐसा कुछ कर सकता है। वो उसको यहीं रुकना पड़ेगा फाकिर को अब। एनी को बुरा भी लग रहा है, जैसे उसको थप्पड़ मारा ना। उसने जोश जोश में उसने बोल तो दिया उसने। लेकिन मेरे हिसाब से एनी ने गलत किया है। अब गलत क्यों किया है वो मैं बताता हूँ कि अकेले में जहीर से बात करनी चाहिए थी एनी को। बट वो रिएक्ट तो वो ऐसे ही करते हैं, अकेले में भी करते हैं, लेकिन वो भी तो देख, वहाँ फुफ्फो भी है, दादी भी है, दोनों की दोनों बेवकूफ है। मेरे हिसाब से तो सही रिएक्ट कर रहा है उसने, सही करा है। अरे वो दो बेवकूफ औरतें भी तो साथ में, दादी और वो फुफ्फो। बट वो सबके उसमें नहीं समझेगा तो वो क्यों पीछे से बोलने लग गई थी वो? हर एक में वो एनी को गलत ठहराते हैं वो लोग सारे। वो ठहराते वो हैं, सारे बात के सही सारे है। गलत ठहराते हैं उसको। बात सही है, लेकिन फिलहाल जहीर से अकेले में बात करनी मुझे चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद शायद वो इसका फाकिर का स्कूल छुड़वा दें और इसको डेली इसके बाद ऑफिस ही बुलाएं वो, तो ये उससे आमना से दूर हो सकता है ये मिलने से, क्योंकि ये मिलता तो स्कूल में ही है। अभी तो इनकी नाराजगी बढ़ेगी, फाकिर हाँ। और एनी की, डिस्टेंस बढ़ेगा। क्योंकि हालात तो अब खराब हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ आगे और ज़्यादा हो गए, क्योंकि अब ये जमशेद भी फंस गया है बहुत बुरा। जमशेद सबसे ज़्यादा हबीब। हबीब की तो बैंड बजनी चाहिए, जिस हिसाब का वो बंदा है ना, मैं तो कहता हूँ हबीब बहुत ना अच्छा हो रहा यहाँ है इधर उसके वो साथ। अपने भाई साहब का रहा ना अपनी बीवी अरे का। हबीब के साथ तो ना बहुत उसकी अच्छा हो बीवी। रहा है, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए जिस हिसाब से हरकत है उसकी। बिल्कुल। देखते, अब मज़ा आएगा अगले एपिसोड में, देखते क्या होता है। यस। बाकी जमशेद सीधा साधा आदमी है, उसके साथ बुरा हो रहा है, वो चीज़ थोड़ी खटक रही है क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर फंसते हैं। हाँ ये जल्दबाजी करी है जमशेद ने, बिल्कुल। बिल्कुल करी है। देखते आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको रिएक्शन पसंद आ रहे हैं तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ है, जाके उसे हिट ज़रूर करना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं, अगर आपने पुराने ड्रामास के रिएक्शन नहीं देखे हैं वहाँ से जाके ज़रूर देखना। यस। और जिन लोगों को नहीं पता है, इसी चैनल पर आपको मायरी के साथ साथ दुनियापुर के एपिसोड भी मिल रहे हैं, अल्टरनेट डेज पे आ रहे हैं। जो हमारे नए सब्सक्राइबर है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उनके लिए आप शुरू से हमारे एपिसोड देख सकते हैं।
और इसी नोट पे करते वीडियो को एंड। बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।